हाथ पकड़े हुए आप दोनों लोग भगवान की कृपा से। और यहाँ जो देवी देवता हैं उनमें बहुत सारे लोगों का नाम है जो मंत्र पढ़ा गया है, वह सभी देवी देवता आपके इन वचनों में सहायता करें। यहाँ के जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों का आशीर्वाद आप लोगों के साथ लगा रहे, तब जा कर के जीवन यापन। इतना आसान नहीं है कि विवाह कर लेना, ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। हमारे यहाँ विवाह कर लेने के बाद संबंध विच्छेद का कोई विधान नहीं है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो इसलिए खेल खेल नहीं है, मैंने आज खेला खेला चला मीता मीता जोरल अभियान की कट्टी हो गई। तो यह नाते ही कुल इतना नियम बना दिया लोग जौन से नियम के तोड़े के पहले आदमी सोचे कि अगर हम का वचन रहले बाटी जौन वचन बता जाला, अगर वह वचन के आदमी जीवन भर याद कैले रहे खाली वो वचन के, तो जीवन में उनसे संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकत कोनो आदमी के। लेकिन मने जितना बियाह कैले आधा बाबा बतैबो ना कैला, आधा मने सुरे नहीं कैले, अब आधा मेहरारू गावत बाटी बुझे ही नहीं दहली। तो यह नाते ओके जोन बता जाते ओके ध्यान से तोर कथन सुनी नहीं ओकर संति तक काबला गड़बड़ हो जाए। यह नाते कि इनका विवाह के बहुत सारा कबर से हमरे रात भर से चलल बाटी, तो कुल कार्यक्रम कहाँ होई, खाली उठौले भर थोड़ा होई क्या में बैठिए सब सुनी तो अकेल होई ने तब अपने सुन डारा जो अकेले लेवे वो के का करेगा। तीर्थ व्रतोद्यापन 7 वचन लड़की के हैं, 5 वचन भर के हैं। लड़की कहती है कि अगर हम आपके साथ जीवन यापन करेंगे तो हमारे कुछ बातों को आपको मानना होगा। कौन सी बातें हैं? 7 बातें लड़की की हैं, और बदले में बर का भी कहना कि अगर हम तुम्हारे इतना बात मानब तो तुम्हें हमरो कुछ बात मानने के पड़ी। तो जो वचन है आप दोनों को मैं बता दे रहा हूँ। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म महासहिवम प्रिय वयम कुर्याः वामांग मायां तदा तदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथम कुमारी। कन्या वर से कह रही है कि जब कभी आप तीर्थ यात्रा को जाओ तो अकेले न जाओ, मुझे भी साथ लेकर के चलो। तो हर थोड़ा घूमे मन कहता है अयोध्या बनारस काशी मथुरा हम लेके चला। कौन व्रत उपवास अन्य धर्म कर्म कौनो करे के हो तो आज से अपने बाएं भाग में हमें बैठावे के अधिकार हम तुम्हें देत बाटी। मैंने साथे साथे हमें लेके कोनो भी पूजा का कर्म आप करवा, अगर एक स्वीकार करते हैं तब हम बाएं तरफ तोहरे आवे के स्वीकार होते। अब पत्नी के पूरा करना है, जब तक यह कर्म हर रहे आ जाए, गठबंधन न हो जाए, सिंदूरदान न हो जाए, तब तक पत्नी का पूरा अधिकार नहीं प्राप्त होने। तो कह रहे हैं कि इसलिए बनाया गया नियम कि जब तक पुरुष कोई पत्नी के रामायण आदमी देखले होगा, जब राम जी के बियाह हो गए लाल वनवास चल गए और वापस अल तो सीता जी धरती में समा गईलिन, और उसके बाद उन बड़ा भारी यज्ञ कैलन तो सोने का सीता बनवा के लगे भाई धैले रहना, तब यज्ञ करे का अधिकारी हो। तो बिना पत्नी के यज्ञ भी नहीं कर सकता है आदमी। इसलिए कह रहे हैं कि जब भी कभी आप कोई धर्मानुष्ठान करते हैं तो दोनों लोग मिल करके इस कर्म को करें। अगर आप ऐसा वचन देते हैं तब कह रहे हैं कि मैं आपके बाएं तरफ आती हूँ। दूसरा वचन पूज्यो जथा सौ पितरो ममापि तथे स भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग माया तदा तदीयम ब्रवीत कन्या वचन द्वितीय। दूसरा वचन लड़की कह रही है जिस तरह से आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार से हमारे माता पिता और कुटुंब के लोगों का भी सम्मान करें, तब मैं आपके बाएं भाग में आऊँ। अब सोच लीजिए कब को ऐसा हो जाला माने बियाह हो गए और घर से तनिको कोनो प्रकार के नैहरे से वो हो गए तो पता नहीं कहना जाए ससुरारी काकरे मेहरारू तो घरे आई गए छोड़ा ससुरारी बस ओकरे ओर से कोनो ना हो गए। चाहे मेहरारू जेकरे पास संबंध जुड़ गई है, संबंध का मतलब यो कि आजीवन आप उस संबंध को निभाएं। अगर तोहरे माई दादा के तोहरे लक्ष्य लम्बे के होकर कह दे तो कैसे कष्ट होला, ऐसे माई दादा से लम्बे अगर लड़की जाती है तो होकर संबंध विच्छेद नहीं हो पावे। नाते उन्हों के माता पिता को इससे सम्मान रहेगी चाहिए करे कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तब मैं अब अगर वो तोहार प्रिय है, अगर हम तोहार प्रिय बाटी और हमारे घर वालों की तू लाते से द्वितीय आवा तब हमें अच्छा लगी। या नाते उनके भी माँ बाप का वही सम्मान हो जो आपके, आप उनके माँ बाप का करें, आप उनके माँ बाप का करें। तीसरा वचन कह रही है लड़की जीवनम अवस्थात्रय मम पालनाम कुर्यात् वामांग माया तदा तदीयम ब्रवीत कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन लड़की करे कि आप मुझे वचन दे कि जीवन की तीनों अवस्था में, युवावस्था में बचपन तो माँ बाप के यहाँ बीत गया, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तब मैं आपके बाएं भाग में आने को तैयार हूँ। पुरनिया हो जाए परिवार के लोग तो के जतन करियो कर आपस में एक दूसरे का ही परिवार का ख्याल रखेंगे। तो इसलिए करें कि ऐसा नहीं कि आज मैं जवान हूँ तो आप मुझे बड़ा प्रेम करें और बाद में उपेक्षा करें मेरी। अगर आप ऐसा वचन देते हैं तब मैं आपके बाएं तरफ आऊँ। चौथा वचन कह रही है कुटुंब पालन सर्व कार्यम कर्तुम प्रतिज्ञा यदि कांत कुर्या वामांग माया तदा तदीयम ब्रवीत कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन कह रही है लड़की कि अभी तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे, कमात रहला खात रहला अपने मन के उड़ावत रहला, केहू टोके वाला नहीं रहल है। तो कहते हैं लड़की कि भविष्य में परिवार की ज़रूरत को पूरा करने का दायित्व आपके कंधों पर है। अभी आप 2 हैं, 2 से 4 हो जाएं,
फिर उनके पढ़ाई का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनके वस्त्र आदि का खर्चा, का खर्चा, यह सब खर्चा कौन वहन करेगा। तो करें कि यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं तब मैं आपके बाएं भाग में आती हूँ। ठीक है। फिर पांचवा वचन, स्वसद्य कार्य व्यवहार कर्मणे व्यय ममापि मंत्रे था बामा माया तदा दुदयम ब्रूते वचः कन्यम अत्र कन्या। पंचमत्र कन्या, कन्या कह रही है कि जब भी घर के कार्यों में विवाह आदि हो अथवा किसी लंबे खर्च की जब कोई ज़रूरत आ पड़े तो उस समय आप मेरी भी सलाह लेना स्वीकार करें, तब मैं आपके बाएं भाग में आऊँ। लंबा कोई काम, अभी ना चाह पिए जाते हैं तो मेहरारू पूछे करीब 10 रुपया खर्चा करे, लेकिन अब 1,50,000 के मन क्यों काम करता तो मेहरारू से भी पूछले से उनके भी मन में वो बोला कि हमारा हमरे पति का इतना तालमेल बिना हमसे पूछले कोनो काम नहीं करेले, तो बड़ा मन में गर्व हो जाला उनके कि हमारा पति इतना अच्छा बा, हमारा परिवार इतना अच्छा बा। कहीं भी जाने तो कि अपन सम्मान बनल रहा तो बहुत अच्छा लगा। तो हनाते कहते हैं कि हमें भी पूछे जिसमें मेरी भी राय आप लेना स्वीकार करें, तब आपके बाएं भाग में आऊँ। छठवां वचन, न मेपमानम सविदे सखी नाम दूतम न दुर्व्यसनम भजस चेत बामांग माया तदा तो एवं ब्रवीद कन्या वचनम से खस्तम। छठवां वचन कह रही है लड़की कि जब मैं अपनी सखियों के साथ अथवा स्त्रियों के बीच में बैठी रहूं, अगर कोई गलती हो जाए किसी कारण से तो वहाँ मेरा अपमान नहीं करेंगे। मैंने इनाय बग 4 जन के बीच बैठल बाटे नहीं मारब गरिया शुरू कर दे, घरे अले बात घर में अंदर कोनो प्रकार के बात कहे को बोले डांटे को तो अंदर लाके कि जोने से समाज में उनका प्रतिष्ठा न धूमिलो न कहिए कि इनका तो यह हाल रोज घर जब यही लतिया जाते तो घरों काढ़ा जाते हैं तो समाज में उनका प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए क्या नाते। और दूसरा कर्म जुआ आदि कोई प्रकार का दुर्व्यसन है तो उससे आप अपने को कोसों दूर रखेंगे। और जुआ कहानी तो जनता बाटा महाभारत कहे के कोनो बड़ा भारी समय तो बाद ना समय जो देशे जीवाल मने जुआ खेलना मेहरारू अपन हार के चल गए ना, तो ना तो ऐसे दुर्व्यसन अगर कोनो प्रकार का हो तो आज से कहते हैं कि त्याग दे, तब हम तुम्हारे बात बाएं भाग में आवे के तैयार है। पर स्त्रियम मात्र समाम समीक्षम स्नेहम सदा चेन्मयी कांतपुर्या बामांगवाया तदद्वयम ब्रूते वचः सप्तम अत्र कन्या। अंतिम वचन कन्या कर रही है कि दूसरी स्त्री कोई भी कितनी भी सुंदर क्यों न हो, स्त्री के भाव से उसे आप नहीं देखेंगे, माता के समान बहन के समान उसका मानेंगे, तब मैं आपके बाएं भाग में आने के लिए तैयार हूँ। तो कह रहे हैं बर कह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हारी यह सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी कुछ शर्तें, अगर मैं तुम्हारी यह बातें मान रहा हूँ तो तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। क्या क्या बातें माननी पड़ेगी? क्रिया संस्कार समाज उत्सव दर्शन भाषण परिजय जानम तुझे प्रोसित हर्षिका। जब तक मैं घर पे रहूं तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर की बनावट श्रृंगार आदि करो, हंसी मजाक करो, सहेलियों से मिलो। पर जब मैं घर पे न रहूं, परदेश में रहूं, तभी चीज़ों को कम करके घर पे अपने रहना। विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण जाति बांधव पंचम ध्रुवमालोकम साक्षित्वम ममागता। इन हमारे वचनों में अग्नि ब्राह्मण अपने भाई बंधु और ध्रुव तारा इनके साक्षी हैं। मम चित्तम तव चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपेत व्रते में सर्वदा देयम स्तंभरान्य। हे सुमुखी, हमारे मन के अनुकूल तुम्हें अपना चित्त रखना चाहिए। अपनी वाणी से मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कि पति कहें कुछ हो करें कुछ हो। मैं जो कुछ भी कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना चाहिए। पति पत्नी के बीच के बात क्यों जरूर ना क्यों उनके चला बताओ चल आपस में कह रहे हैं। इस प्रकार से तुम्हें मेरे पतिव्रता धर्म का पालन करना होगा। मम तुष्टि च कर्तव्याम बंधु नाम भक्ति रात ममाज्ञा परिपाल शापाति व्रतराणे। हे सुमुखी, जिस प्रकार से मुझे संतोष हो वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर से भक्ति भाव के साथ रहना चाहिए। हे पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, तुम्हें मेरी इस आज्ञा का पालन करना होगा। अबिना पत्नी कथम धर्म आसमाणाम प्रवर्तते तस्मात् मम निस्वार्थ्य मम भामांग गामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और अब तुम मेरी वामांगी बनो, मेरी पत्नी बनो। ठीक समझ गए दोनों जी? हमें तो बोले बाबा कि कहना पता के बाद हाँ मंजूर कर कबूल है कहवा देगा नहीं। बहुत ध्रुव देवता का आप लोगों को जो वचन आप लोगों ने सुना है, इसी वचन के साक्षी ध्रुव देवता है। ध्रुव जो है ध्रुव पद अटल है, उनसे बढ़कर के कोई पद ध्रुव जी को मिला हुआ है। तो रात्रि में ध्रुव दर्शन, दिन में सूर्य दर्शन होता है। तो आप लोग इन प्रतिज्ञाओं पे अटल ध्रुव जी की अटल रहे, इसलिए ध्रुव जी का आप ध्यान कर लें
मैं मंत्र पढ़ दे रहा हूँ। ओम ध्रुवम से ध्रुवम तापस्याम ध्रुव से पोष्यमय महयम त्वादात बृहस्पतिर्जमा पत्या प्रजावती संजीव सरद शतम। आप लोग इन वचनों का पालन करते हुए लंबी आयु को, यानी 100 वर्ष की आयु को, संजीव सरद शतम 100 वर्ष की लंबी आयु को प्राप्त करें। चलिए, एक काम और रह गया है। अपन हाथ ऐसे कान्हे पर धरा के कांधे पे और आते बैठ के ऐसे हैं धरे के हाला। यहाँ में का मंत्र पढ़े मम बरते। हाँ, तुम्हें पढ़े पढ़िए हमें बोला और हर से। हाँ बोलिए, मम बरते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाच मेक मना जुषस्व प्रजापतिष्ठा नियनक्तु महयम। यह मंत्र का मतलब ये हो कि आज से यहाँ हाथ कहें दिल दिल यही बा, तो यह का मतलब है कि आज से तोहार दिल हमार भइल, माने दोनों जनी एक मिल के रहबा। और प्रजापति देवता आप लोगों को इन वचनों का पालन करने में सहायता करे, आप दूसरों में प्रेम बना रहे। हाँ, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। चलिए, हाथ हटा लीजिए, सिंदूर दान ले आओ, बुलाओ हो उन्हें।